पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व अस्हाबिही अजमाइन। अजीज़ान मोहतरम, 25वां पारा है और 25वें पारे में अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत का जिक्र किया है, उस पर दलाइल कायम किए हैं, अपनी तौहीद को बयान किया है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक के साथ भेजा है, इस पर भी दलाइल कायम किए गए हैं। इजमाली तौर पे अंबिया इज़ाम का भी तस्करा मिलता है, लेकिन इजमाली तौर पे अल्लाह तबारक व तआला ने खूब गौर व फिक्र करने और अपनी बनाई हुई मखलूक पर इंसानों को इस बात पर दावत दी है कि वो इस पर खूब गौर व फिक्र करे। अल्लाह तबारक व तआला की निशानियाँ खूब खूब पाएंगे और वो निशानियाँ इस बात पर आमादा करेंगी कि वो इंसान जो है अल्लाह तबारक व तआला को माने। 25वां पारा शुरू हो रहा है हामीम अस-सजदा की आयत नंबर 47 से। अल्लाह पाक फरमाता है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इलैहि युरद्दु इल्मुस्साअह, क़यामत का इल्म तो उसी की तरफ ही लौटाया जाता है। हकीकी तौर पे क़यामत का इल्म अल्लाह ही जानता है। एग्जिट कौन से तारीख और कौन सी सन को, कौन से सन को ये क़यामत कायम होगी, इसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला जानता है। अल्लाह ने औरों को भी बताया है, अपने मकबूलों को भी बताया है, लेकिन ये राज है, किसी को बताने के लिए नहीं बताया गया, बल्कि उनको ये बताया है कि आपसे जब भी ये बात पूछी जाए कि क़यामत कौन से सन में आएगी, तो उस वक्त आपको यही बताना है कि क़यामत का इल्म तो अल्लाह के पास है। इलैहि युरद्दु इल्मुस्साअ, जो क़यामत का इल्म है वो उसी की तरफ लौटाया जाता है। अजीज़ान मोहतरम, देखिए आपको पता है, हुजूर के बताए से पता है कि क़यामत 10 मुहर्रम को होगी। दिन का भी पता है, सारे बोले कौन सा दिन, जुमे का दिन होगा। नबी पाक ने तारीख भी बता दी, दिन भी बता दिया, क़यामत की निशानियां भी बता दी, लेकिन सन नहीं बताया। क्यों? इसलिए कि ये अल्लाह का खासा है, ये राज है, ये असरार है। और ऐसी कई आयतें हैं कि जिसमें अल्लाह ने वाज़े तौर पे कहा है कि क़यामत का इल्म मेरे पास है। वहाँ मतलब यही है कि कौन से सन में क़यामत कायम होगी ये अल्लाह ही जानता है। लेकिन उन आयतों में कहीं भी ये नहीं है कि अल्लाह ने अपने नबी को नहीं बताया, कहीं भी नहीं है। तो ये कहना कि अल्लाह तबारक व तआला का नबी क़यामत के सन को नहीं जानता, ये उसकी अपनी बात है, अल्लाह की बात नहीं है। वैसे तो देखें हर चीज अल्लाह ही जानता है। जैसे कल हमने एक आयत पढ़ी थी जिसमें अल्लाह पाक ने कहा था कि आलिमुल गैब व शहादा, कि गैब को भी अल्लाह ही जानता है, शहादत को भी अल्लाह ही जानता है। जो जाहिर है उसको भी अल्लाह जानता है, जो छुपा हुआ है उसको भी अल्लाह जानता है। अब अल्लाह का ये खासा है, लेकिन आप देखें बहुत सारे गैब ऐसे हैं जिनको हम भी जानते हैं और गैब जानकर ईमान भी रखते हैं। अल्लाह कहता है वयुमिनून बिल गैब, मुत्तकी वो हैं जो गैब पर ईमान लाते हैं। गैब क्या है? जन्नत गैब है, दोज़ख गैब है। अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो आलम आखिरत की जो चीजें बना रखी हैं, ये सब क्या हैं? गैब हैं। और हम गैब पर क्या लाते हैं? ईमान लाते हैं। तो फिर तो इसका मतलब ये हुआ कि बंदा भी जानता है, तो फिर ये बात तो सही साबित नहीं हुई। नहीं, सही साबित हुई इस माना में कि अल्लाह तबारक व तआला बजाते खुद जानता है, वो उसका खासा है, उसके बराबर कोई नहीं जानता, उसको किसी ने सिखाया नहीं है, वो हमेशा से जानता है। और बंदे जानते हैं तो एक हद तक जानते हैं, उनकी जानने की इब्तदा भी है, इंतहा भी है, ये सारे मामला जैसे मैंने कल अर्ज किए थे। लेकिन एग्जिट ये बताना कि कौन से सन में क़यामत आएगी, ये अल्लाह ही का इल्म है। अल्लाह अपने हबीब को बताता है, बेशक बहुत कुछ उसने बताया है। हम आपको यहाँ ये नहीं बता सकते कि अल्लाह ने अपने हबीब को क्या क्या बताया है, क्योंकि हमारा इल्म तो खुद एक कतरा है हुजूर के इल्म के सामने। भाई हुजूर का इल्म तो वो सुमंदर है कि जिसकी इब्तिदा भी है और जिसकी इंतहा भी है, और उसके सामने हमारा इल्म क्या है? पूरी दुनिया वालों का इल्म क्या है?
एक कतरा है, तो एक कतरा समंदर की तह को क्या बयान कर सकता है? समंदर की इन लर्जा बरंदाम चीजों को कैसे बयान कर सकता है? तो हम ये बयान नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह पाक कह रहा है वअल्लमका मा लम तकुन तअलम व काना फदलुल्लाहि अलैका अज़ीमा। ऐ मेरे हबीब, आपको वो सब सिखा दिया जो आप नहीं जानते थे। हाँ, इतना कह सकते हैं कि हुजूर ने सन नहीं बताया, दिन हुजूर ने बताया, तारीख हुजूर ने बता दी, कयामत की निशानियां भी हुजूर ने बता दी, बड़ी से लेके छोटी तक सारी निशानियां आका करीम ने बयान फरमाई है। लेकिन एग्जिट ये नहीं बताया कि 2025 में आएगी, 2026 में आएगी, 27 में आएगी, कौन से सन में आएगी। हुजूर ने ये चीज नहीं बताई। क्यों नहीं बताई? इसलिए नहीं बताई कि जानते नहीं थे, मादल्ला नहीं। हम ये बात नहीं कह सकते। अगर हम ये बात कहेंगे तो ये अपनी तरफ से होगी। हम ये बात इसलिए कहेंगे कि अल्लाह के नबी ने ये बात इसलिए नहीं बताई क्योंकि ये अल्लाह का राज है और राज किसी को बताए नहीं जाते। तो अल्लाह तबारक व तआला के हबीब ने ये बात लोगों को इसलिए नहीं बताई क्योंकि ये राज खुदा है और राज खुदा को बताया नहीं जाता। इलैहि युरद्दु इल्मुस्साअ। कुफार भी हुजूर से यही सवाल करते थे, कौन से सन में, कौन से साल में कयामत कायम होगी। उस पर यह जवाब दिया गया, इनसे कह दें इलैहि युरद्दु इल्मुस्साअ, कयामत का इल्म तो सिर्फ उसी की तरफ लौटता है, वो ही जानता है कौन से सन में, कौन से साल में कयामत कायम होगी। वमा तखरुजु मिन समरातिन मिन अकमामिहा वमा तहमिलु मिन उनसा वला तदउ इल्ला बिइल्मिही। अल्लाह पाक फरमाता है, गिलाफ में से कोई फल नहीं निकलता, गिलाफ में से कोई फल नहीं निकलता, कोई मादा हमल नहीं उठाती, हामिला नहीं होती, कोई मादा बच्चा नहीं जनती, इल्ला बिइल्मी, मगर अल्लाह के हुक्म से। अच्छा, जब कोई चीज हामिला होती है, कोई भी मादा, बकरी ले लें, जानवर ले लें या कोई खातून ले लें, तो क्या बंदों को पता नहीं चलता कि यह हामिला है? लेकिन यहां हकीकी तौर पे इसे कौन जानता है? अल्लाह ही जानता है, ये उसी का इल्म है। अगर वो ना बताए तो पता नहीं चलता। ऐसे केसेस भी हैं कि बच्चा हो गया, उसके बाद पता चला कि ये भी हामिला थी। ऐसे केसेस भी इस दुनिया में, यानी अल्लाह की कुदरत है। अगर अल्लाह चाहे तो दुनिया उस पर जो है ना इल्म हासिल कर सकती है, उसको नॉलेज में ला सकती है, और अगर अल्लाह ना चाहे तो उसके इल्म के बगैर, उसके बताए के बगैर कोई भी चीज ये नहीं जान सकती कि इसके पेट में क्या है, बच्चा है कि बच्ची है। लेकिन आजकल ऐसी मशीनें हैं जिसके जरिए से जाना जाता है, पर वो क्यों जाना जाता है, कैसे जाना जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हुक्म से और अल्लाह की अता से ही जाना जाता है। अगर अल्लाह का इशारा ना हो तो कोई चीज इन चीजों के बारे में जान नहीं सकती। बस मेरे अजीजों, यही जो नजरिया हम दुनिया के बारे में कायम किए हुए ना, कि मशीन हमें तभी बताती है जब अल्लाह की तरफ से इज़्न हो, अल्लाह की अता हो, वरना ये मशीन भी गलत बताती है। यही नजरिया, बस इससे थोड़ा सा ऊपर उठ करके अल्लाह की मोहब्बत में औलिया और अंबिया के बारे में नजरिया कायम कर लीजिए कि अंबिया जो इस किस्म का इल्म जानते हैं और औलिया जो इस किस्म का इल्म जानते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की अता से जानते हैं, अपनी मर्जी से नहीं जानते। यही नजरिया रखने की जरूरत है। अल्लाह को अकबर। फरमाया जा रहा है कि ये जो कुछ होता है ये सब अल्लाह के इल्म में है, और अगर कोई और भी इसका इल्म रखता है तो वो भी अल्लाह की अता से ही रखता है। व यौम युनादीहिम ऐन शुरकाई, कयामत के दिन अल्लाह पाक फरमाएगा, ऐ मेरे शरीक ठहराने वालों, मेरे शुरका कहाँ हैं? जिनको तुम शरीक ठहराते थे वो कहाँ हैं? लाओ उनको मेरे सामने खड़ा करो। अल्लाह को अकबर। कालू आज़न्ना का, वो कहेंगे जो शिर्क किया करते थे, अल्लाह के अलावा दूसरों को खुदा मानते थे और खुदा बनाते थे, वो कहेंगे ऐ अल्लाह, हम तेरी बारगाह में अर्ज कर चुके, मा मिन्ना मिन शहीद, हम इस पर गवाह नहीं ला सकते। आज तो हर कोई पीछे हट गया। इस दुनिया में तो हर कोई क्या कह रहा है? हर कोई कह रहा है नहीं ये भी तेरा खुदा है, तो ये भी तेरा खुदा है। लेकिन जब कयामत का वक्त आया, जब असल गवाही देने की बात आई, तो सब के सब क्या हो गए? मुनकिर होकर बैठ गए और कहने लगे नहीं हम तो गवाही नहीं देने वाले, कोई गवाह मिल ही नहीं रहा।
अजीजा ने मोहतरम, तो इसका मतलब ये है कि ये जितने शुरका हैं ये सब बातिल हैं, और ये जो शरीक ठहरा रहे हैं इनको अल्लाह तबारक व तआला पहले ही से आगाह कर रहा है कि कल कयामत के दिन और दायमी जिंदगी में पछताने से बेहतर ये है कि लम्हा भर के लिए अभी सोच लो। अगर अभी सोच लोगे तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, जन्नत में जाने के लिए रास्ता हमवार हो जाएगा। और अगर नहीं सोचोगे तो याद रखो तुम भी जाओगे उसी जहन्नम में और तुम्हारे बुत भी उसी जहन्नम में फेंक दिए जाएंगे। ये जहन्नम सुलगाई जाएगी इंसानों और पत्थरों से, इसलिए उस जहन्नम से बचो। अल्लाह पाक फरमा रहा वदल्ला अनहुम मा कानू यदऊन मिन क़ब्लु वज़न्नु मा लहुम मिन महीस। कितनी बेचारगी है, कल तुम खुद अपनी आंखों से इनकी बेचारगी देखोगे। वदल्ला अनहुम मा कानू यदऊना मिन क़ब्ल, इससे पहले जिनकी ये इबादत करते थे, यानी आखिरत से पहले दुनिया में जिनकी ये पूजा करते थे, इबादत करते थे, आज वो उनसे गायब है। आज इनको कोई संभालने वाला नहीं है। सारी दुनिया, सारी जिंदगी में, दुनिया की जिंदगी में इन्होंने उनको संभाला। कभी कपड़ा डाला, कभी खीर डाली, कभी अचार डाला, कभी कुछ डाला, कभी कुछ डाला। वदल्ला अनहुम मा कानू यदऊना मिन क़ब्ल, और दुनिया में जिनको ये पूजते थे और जिनकी इबादत करते थे इस आखिरत से पहले, आज वो आखिरत में उनसे क्या है, गुम है, ना पता कहां गए। और वज़न्नु, उन्हें भी यकीन है, मा लहुम मिन महीस, आज का दिन भागा नहीं जाएगा, आज के दिन भागने की कोई जगह हमें नहीं मिलेगी। उन्हें भी यकीन है इस बात का, इसलिए शर्म सार होकर अपनी गर्दन को झुका करके अल्लाह के हुजूर खड़े हैं। इसके बाद देखिए कितना प्यारा मज़मून है, ला यसअमुल इंसानु मिन दुआइल खैर, इंसान नहीं उकताता भलाई की दुआ करने से। भलाइयां मांगता है, ये रो रो के मांगता है, भलाइयां मांगने में ये उकताता नहीं है। देखो इंसान दुआएं करता है, दबा के करता है, जब रिस्क की बारी आती है तो दबा के मांगता है। पीर साहब को भी बुला के लाता है, मौलाना साहब को भी बुला के लाता है। ला युमस्सहु ला यसअमुल इंसानु मिन दुआइल खैर, दुआए खैर मांगने में, भलाइयां मांगने में अल्लाह से उकताता नहीं है, कितनी मंगवा लो, क्योंकि उस वक्त उसके नजर में तो भलाई वो है। व इम्मस्सहु शर्रु फयऊसुन कनूत, लेकिन जब उस इंसान को बुराई पहुंचती है तो ना उम्मीद हो जाता है, मायूस हो जाता है। ए इंसान, जबकि ये जो बुराई पहुंची है ये भी तुझे कुछ सिखाने के लिए आई है। अल्लाह पाक के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने यहां बताया कि ये एक काफिर की अलामत है। काफिर अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद होता है, मायूस होता है, मुसलमान नहीं होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुफार का ये तरीका है कि वो हमेशा अल्लाह से भलाइयां मांगते हैं, और जब उन्हें कोई बुराई पहुंचती है, कोई तकलीफ पहुंचती है तो अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाते हैं, ना उम्मीद हो जाते हैं। ये काफिरों का तरीका, मुसलमानों का तरीका नहीं है। लेकिन आजकल मुसलमानों का भी ऐसा ही रवैया बन गया, थोड़ा सा बुखार हुआ नहीं और लोग जो है ना ये कहना शुरू कर देते हैं, मौलाना साहब हम तो गुनाह करते ही नहीं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझे तो ये बीमारी लग गई, वो बीमारी लग गई, मेरी बेटी के साथ ऐसा हो गया, मेरे बेटे के साथ ऐसा हो गया, मैंने तो इतनी कोशिश की लेकिन फिर भी मैं फ्लॉप हो गया अपने बिजनेस में। इस किस्म की बातें करने से बेहतर है कि अल्लाह तबारक व तआला की बातों पर गौर किया जाए कि अल्लाह फरमा रहा है कि इंसान की आदत यह है कि वो भलाइयां मांगता है, और इंसान को अगर तकलीफ पहुंचे तो वो मायूस हो जाता है, नाउमीद हो जाता है। अल्लाह पाक का तो वाज़े फरमान है कि इंसान तू जो है अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद मत हो। मजीद फरमाया जा रहा वलाइन अज़क़नाहु रहमतम मिन्ना मिन बादि दर्रा मस्सतहु लयक़ूलन्ना हाज़ा ली। कमाल यह है कि जब अल्लाह पाक उनको अल्लाह पाक फरमाता है कि जब हम अपनी तरफ से इनको रहमत देते हैं, जब इनको कोई नेमत देते हैं, इसके बाद के उन्हें तकलीफ पहुंची, उनकी तकलीफ के बाद जब हम उन्हें अपनी तरफ से रहमत देते हैं तो पता है क्या कहता है ये इंसान कहता है हाज़ाली, मैं तो इसी के काबिल था, मैंने मेहनत की है। यानी ये जो नेमतें मुझे मिली हैं, अल्लाह तबारक व तआला उसकी मुसीबत को दूर करता है, फिर उसको रहमत देता है, तो ये इंसान शुक्र अदा नहीं करता खुदा का, बल्कि बड़े बोल बोलता है और बड़े बोल बोल करके कहता है मैं तो इस लायक था,
मैंने मेहनत की है, रात दिन एक किया है, मैंने तो ये किया है वो किया है, मैं बहुत अच्छा बोलता हूं, मैं बहुत अच्छा देखता हूं, मुझे पता है, सूझबूझ है, इस किस्म की वो बातें करता है। अल्लाहु अकबर। और फिर साथ में ये भी कहता है वमा अज़ुन्नु साअत काइमा, मेरा ख्याल नहीं है कि कयामत कायम होगी। ये मौलवियों की बनाई हुई खिचड़ी है। मेरा नहीं मतलब कि कब्र में इतनी सख्ती होगी, मेरा नहीं मतलब कि हशर में इतनी सख्ती होगी, हशर में ऐसा कुछ होगा, ऐसा मेरा गुमान नहीं है। इस किस्म की बातें करता है इंसान। और फिर ये भी कहता है वला इन रुजीतु इला रब्बी इन्नली इंदहु लल हुस्ना, और अगर मुझे अपने रब की तरफ लौटाया भी गया, अगर मैं खुदा की तरफ चला भी गया, तो वहां भी अल्लाह के पास मुझे ऐसी ही अच्छी दौलत मिलेगी जैसे दुनिया में मिली है। जैसे दुनिया में फॉर्च्यूनर पे घूम रहा हूं, जैसे बड़ी अच्छी सवारियों का इस्तेमाल कर रहा हूं, ऐसे ही कयामत के दिन भी मुझे अल्लाह पाक क्या देगा, अच्छा बदला देगा। ये वो बड़े बोल बोलता है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह पाक फरमा रहा है फलनुनब्बी अन्नल्लज़ीना कफरू बिमा अमिलू, आ तो सही, कुफ्र वाले काम करके इंसान तू आ तो सही, हम तुझे बता देंगे जो तुम करते थे। है काफिरों, हम तुम्हें जरूर बताएंगे जो तुम करते थे, कितनी बुराई वाले काम करते थे। वलनुज़ीक़न्नहुम मिन अज़ाबिन ग़लीज़, और सिर्फ तुम्हें बताएंगे नहीं बल्कि सख्त अजाब का मजा भी चखाएंगे। पता चल जाएगा कि जनाब ये कयामत मेरे ख्याल में आएगी नहीं, कब्र में हशर में ऐसा कुछ होगा नहीं। ये जो बोल बोलते हो कल कयामत के दिन तुम्हें पता चल जाएगा। इसलिए बाज आ जाओ। व इज़ा अनअमना अलल इंसानी आरदवाना, व इज़ा अनअमना अलल इंसानी आरदवना बिजानिबी, और जब हम इंसान को नेमतों से नवाजते हैं तो इंसान हमसे मुंह फेर लेता है। जब हम उन्हें खुशहालियां देते हैं तो इंसान क्या करता है, हमसे मुंह फेर लेता है और एक तरफ होकर के रह जाता है, हमसे दूर हो जाता है, अपना पासा पलट लेता है। अल्लाहु अकबर। व इज़ा मस्सहु शर्रु फज़ू दुआइन अरीद, लेकिन जब हम उसे कोई तंगी देते हैं, जब हम उसे कोई तकलीफ पहुंचाते हैं, तो फिर वो गिड़गिड़ा के दुआ करने वाला हो जाता है, फिर लंबी चौड़ी दुआएं करता है। मौत के वक्त लंबी लंबी दुआएं नहीं, दो दुआएं करना मौलाना साहब, दो दुआएं। कलाम बख्शा है ना, एक बार दुआ करो फिर दोबारा दुआ करो। नहीं, तीजे में भी दुआ करनी है, 10वें में भी करनी है, 20वें में भी करनी है, बार बार दुआ करनी है। जनाजे के बाद भी करनी है, जनाजा खुद दुआ है लेकिन जनाजे के बाद भी दुआ करनी है। नहीं मौलाना साहब, दफनाने के बाद भी करनी है इतनी दुआएं? नहीं, कब्रिस्तान से निकलते वक्त भी दुआ करनी है। इतनी दुआओं की कसरत क्यों भाई? क्योंकि मेरा अजीज चला गया, मेरा प्यारा चला गया। लेकिन जब शादी आई तब एक बार भी इमाम साहब से नहीं कहा, पीर साहब से नहीं कहा कि पीर साहब इमाम साहब आओ दुआ करो हमारे लिए। इल्ला माशाअल्लाह। ये क्या है? ये वही है कि जब हम, अल्लाह पाक फरमाता है कि जब हम इंसान को नेमतों से नवाजते हैं तो इंसान मुंह फेर लेता है, नाक चढ़ाता है, अपना पाला बदल लेता है। हमारे पाले में खड़ा था, हमने उसको सब कुछ दिया, अब शैतान के पाले में जाके खड़ा हो गया। और जैसे ही हमने तकलीफ दी तो फिर खुदा याद आता है, एक एक चीज रहनुमाई से करता है। कफन कैसा होना चाहिए, कब्र कैसी होनी चाहिए, कब्र के बाद हमें क्या करना चाहिए, मुर्दे को दफनाने के बाद हमें क्या करना चाहिए, चने पड़े तो कितने पड़े, हमारी माँ बहन बैठी है इद्दत में, वो इद्दत में ये करें ना करें, इस किस्म के हजारों मसले आते हैं। लेकिन शादी के मौके पर और खुशी के मौके पर जब खुशहाली अल्लाह अता फरमाता है तब ऐसे कोई सवाल नहीं करता, कोई नहीं पूछता। अजीजान मोहतरम, अल्लाह पाक ने इंसान की हकीकत बयान फरमाई। अल्लाह पाक फरमाता है कुल अराअयतुम इन काना मिन इंदिल्लाह, ऐ मेरे हबीब फरमा दो, अराअयतुम इन काना मिन इंदिल्लाह, भला बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है ए काफिरों, अगर ये अल्लाह की तरफ से हो, यानी ये कुरान अल्लाह की तरफ से हो, है ये अल्लाह की तरफ से, अगर ये अल्लाह की तरफ से हो, सुम्मा कफरतुम बी, फिर तुम इसका इनकार कर बैठो, फिर तुम इसका इनकार कर बैठो, अल्लाह की तरफ से ये किताब, फिर तुम इसका इनकार कर बैठो, तो फिर नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा यही निकलेगा, मन अदल्लु मिम्मन हुआ फी शिकाकिन बईद,
कोई रीजन नहीं था इनकार करने का, कोई कारण नहीं था। कुरान के उस्लूब बता रहा था, कुरान की चाशनी और कुरान का पढ़ना बता रहा था। ये इंसान का कलाम नहीं, ये अल्लाह का कलाम है। ये किसी इंसान का लिखा हुआ कलाम नहीं, ये अल्लाह तबारक व तआला की किताब है, जिसकी बातें बदलती नहीं, जिसकी बातों में कोई शक नहीं। उसका उस्लूब बता रहा था, फिर भी तुम इनकार पर डटे रहे। तो बताओ उससे बड़ा गुमराह कौन, जो सिर्फ और सिर्फ मुखालिफत और हसद की वजह से गुमराह हुआ। बात समझ में आई इस वजह से गुमराह नहीं हुआ, या बात समझ में नहीं आई इस वजह से वो गुमराह हो गया, नहीं, बात समझ में आई, लेकिन फिर भी हसद की वजह से इस्लाम को कबूल नहीं किया उसने। हसद की वजह से उसने कुरान को अल्लाह का कलाम नहीं कहा, हसद की वजह से, सिर्फ मुस्तफा की मुखालिफत की वजह से। वरना हकीकत यह है कि कुरान का उस्लूब तो यह बता रहा है कि मैं ही सच्चा हूं। कुछ छुपाता है कुरान? कुछ नहीं छुपाता। हम 1000 बार कोशिश कर लें लेकिन कुरान कुछ नहीं छुपाता, हर एक बात को साफ साफ बयान करता है, और जो करता है वो डंके की चोट से करता है, और जो करता है वो सच्ची होती है। तो कुरान का तो तरीका यही है कि कुरान हर एक को समझ में आ जाए अजीजाने मोहतरम। लेकिन फिर भी तुम पढ़ने के बावजूद भी, और कुरान तुम्हारे दरमियान मौजूद है, उसके बावजूद भी तुम अगर कुरान को अल्लाह का कलाम नहीं कहते, तो इसका मतलब तुम गुमराह हो। और तुम गुमराह हुए हो किस बिना पर? मुखालिफत की वजह से, मुस्तफा से हसद की वजह से, ताकि हमसे बड़ा कोई ना हो। ये मुखालिफत की वजह से जो गुमराह हुआ, कितना खतरनाक और कितना जालिम किस्म का गुमराह हुआ। सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है, ऐ मेरे हबीब, हम अनकरीब अपनी निशानियां आफाक में दिखाएंगे। आफाक बोले तो जमीन और आसमान की वसतों में दिखाएंगे। आसमानों में चांद की शक्ल में दिखाएंगे, सूरज की शक्ल में दिखाएंगे, सितारों की शक्ल में दिखाएंगे, बादलों की शक्ल में दिखाएंगे, जमीन में दरख्तों की शक्ल में दिखाएंगे, जमीन में खेती बाड़ी की शक्ल में दिखाएंगे, जमीन की खुशकी को भी नेमत के तौर पर आरास्ता करके जब हम तुम्हें दिखाएंगे, तो फिर क्या होगा? आफाक में हम जब इन्हें निशानियां अपनी दिखाएंगे, यहां तक कि वफी अनफुसिहिम, और इनको अपनी जानों में भी अपनी निशानियां दिखाएंगे, इनके अंदर भी। ये अपने दिल पर गौर करें, इसमें हमारी निशानियां हैं। अपनी आंखों पर गौर करें, इसमें हमारी निशानियां हैं। हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक, यहां तक कि हम हक को इनके लिए जाहिर कर देंगे। यहां तक कि हम इनके लिए हक को क्या कर देंगे? जाहिर कर देंगे। कोई गुंजाइश नहीं रहेगी हक को झुठलाने की। अवलम यकफी बिरब्बिका अन्नहु अला कुल्ली शैइन शहीद। ऐ मेरे हबीब, क्या तेरा रब हर चीज पर गवाह नहीं है? हर चीज को जानता है, हर चीज पर गवाह है। तो अल्लाह पाक हर चीज को ऐसे खोल खोल के इनके सामने बयान फरमा देगा कि हक इन पर क्या हो जाएगा? वाज़िह हो जाएगा। अजीज़ान मोहतरम, ऐसा हुआ भी। कहां थोड़े से लोग थे मक्का में, इस्लाम लेके आए। फिर चंद ही सालों में जब अल्लाह ने आयतें दिखाई, जब अल्लाह पाक ने अपनी नुसरत का मुजाहरा फरमाया, जब अल्लाह पाक ने इस तरीके से बेशुमार चीजें अल्लाह तबारक व तआला ने जब दिखाई, तो फिर लोग जोग दर जोग इस्लाम से जुड़ते चले गए। कहां चंद लोग मक्का से हिजरत करके मदीना आए, फिर मदीना वालों ने अल्लाह की निशानियां जब देखी, वो हुजूर के साथ जुड़ गए। फिर वो जंगे बदर हुई तो उसमें सिर्फ 313 थे। फिर एक वक्त आया कि ओहद में मैदान सजा। जंग ओहद में मुसलमानों के पास लश्कर जो था वो तकरीबन 1000 के बराबर था। खंदक में देख लें, फिर खंदक में तादाद बढ़ गई। फिर जब मक्का फतह हुआ तो उसमें और तादाद बढ़ गई, 10,000 के तकरीबन लश्कर था। फिर सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जब मक्का फतह हुआ तो उस दिन 2000 से प्लस लोग ईमान लेके आए। ये सब क्या था? ये सब अल्लाह की निशानियां थी। अल्लाह ने हक को मुकम्मल तौर पे वाज़ेह कर दिया। अजीजा ने मोहतरम, अल्लाह पाक की निशानियां हर चीज में मौजूद हैं, सिर्फ कोई गौर फिक्र तो करे। अल्लाह पाक फरमाता है, अला इन्नहुम फी मिरियतिम मिन लिकाई रब्बिहिम, खबरदार ऐ लोगों सुनो, बेशक ये जो काफिर हैं ये रब की मुलाकात को लेकर के शक में पड़े हुए हैं। ये शक में पड़े हुए हैं कि अल्लाह से मुलाकात नहीं होगी, रब से मुलाकात, रब के हुजूर हमें खड़ा नहीं होना पड़ेगा। ये शक में पड़े हुए हैं। इनका शक में पड़ना हिमाकत और सरासर जहालत है। अला
इन्नहु बिकुल्लि शैइन मुहीत। खबरदार सुन लो, अल्लाह तबारक व तआला हर चीज को मुहीत है, हर चीज को घेरे हुए है। अजीजान मोहतरम, इसके बाद सूरह शूरा शुरू होती है। सूरह शूरा में अल्लाह पाक ने हामीम ऐन सीन क़ाफ हुरूफ मुक़त्तिआत बयान करने के बाद अल्लाह ने यूं फरमाया, कज़ालिका यूही इलैका व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिका अल्लाहुल अज़ीज़ुल हकीम। ये जो अल्लाह है गालिब हिकमत वाला, इसी अल्लाह ने इसी तरीके से कुरान को आपकी तरफ वही की है, और आपसे पहले जो पैगंबर गुजरे उनकी तरफ भी अल्लाह ने और किताबें वही की हैं और उनकी तरफ वही की है। यानी ऐ मेरे हबीब, ऐसे जैसे आपकी तरफ वही हमने की कुरान को, ऐसे ही हमने आपसे पहले जो पैगंबर गुजरे उनकी तरफ भी वही की है। अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर बेशुमार बातें बयान फरमाई, और अल्लाह पाक ने फरमाया कि बताओ अल्लाह का रिस्क जो है वो जमीन से कौन उगाता है, रिस्क कौन उगाता है, अल्लाह ही तो उगाता है। तो तुम गौर व फिक्र करो, बताओ ये आसमान से बारिश कौन बरसाता है, अल्लाह ही बरसाता है। तो फिर तुम इस पे गौर व फिक्र करो। इसी के दौरान अल्लाह पाक ने ये बातें भी इरशाद फरमाई, फमा ऊतीतुम मिन शैइन फमताउल हयातिद दुनिया। ऐ दुनिया वालों, तुम्हें जो कुछ दिया गया दुनिया की जिंदगी के लिए, वो बरतने के लिए दिया गया। तुम्हें जो कुछ दिया गया है लोगों, वो दुनिया की जिंदगी के लिए, सिर्फ बरतने के लिए दिया गया है। इसको दायमी चीजें मत समझो। वमा इंदल्लाहि खैरुन, अल्लाह के नजदीक तो सबसे बेहतर और बाकी रहने वाला, व अबका और बाकी रहने वाला, लिल्लज़ीना आमनू व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, बाकी रहने वाला और सबसे बेहतर अल्लाह के नजदीक तो वो है जो ईमान वालों के पास है, जो उनके पास है, जो अपने रब के पास, जो अपने रब पर भरोसा करते हैं। वल्लज़ीना यजतनिबू कबाइरल इस्मि वल फवाहिश व इज़ा मा गदिबू हुम यगफिरून। और वो लोग जो ईमान वाले हैं और जो रब पर भरोसा करते हैं, वो कैसे लोग हैं? तो अल्लाह वादुला शरीक फरमाता है, ये वो लोग हैं जो कबीरा गुनाहों से अपने आप को बचाते हैं, वल फवाहिशा और बेहयाई से बचाते हैं। कबीरा गुनाह बेशुमार है, इनकी डिटेल हमें जाननी चाहिए, गुनाहों के बारे में मालूमात हमें हासिल करनी चाहिए कि कबीरा गुनाह क्या क्या हैं। इस पर कई किताबें पढ़ी जा सकती हैं और पढ़नी भी चाहिए, उलमा से पूछना भी चाहिए। अजीज़ान मोहतरम, क्यों? इसलिए कि अल्लाह पाक का हुक्म है, ज़रूर ज़ाहिरल इस्म व बातिना, ज़ाहिरी गुनाहों को भी छोड़ दो और बातिनी गुनाहों को भी छोड़ दो। और अल्लाह ने वाज़े तौर पे फरमाया है, अल्लाह के नज़दीक तक़वा शियार मुअज़्ज़म है। अब तक़वा शियार कौन है? जो अपने आप को गुनाहों से बचाए। तो अल्लाह पाक यहाँ फरमाता है कि जो ईमान वाला है, जो अल्लाह पर भरोसा करता है, ये वो लोग हैं जो कबीरा गुनाहों से अपने आप को क्या करते हैं? बचाते हैं, बेहयाई से बचाते हैं। व इज़ा मा गदिबू हुम यगफिरून, और जब वो किसी बात पर गुस्सा हो जाते हैं तो माफ कर देते हैं। यानी किसी बात को लेकर अगर वो गजबनाक हो भी जाए, तो जिस बात पर गजबनाक हुए या जिसकी वजह से गजबनाक हुए, उसको माफ कर देते हैं, माफ करने वाले होते हैं। वल्लज़ीना इस्तजाबू लिरब्बिहिम, और अल्लाह की फरमाबरदारी करने वाले होते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की इताअत गुजार होते हैं, अल्लाह की बातों पर सरों को झुकाने वाले होते हैं। व अक़ामुस्सलाह, नमाज कायम करने वाले होते हैं। व अम्रुहुम शूरा बैनहुम, और आपस में जब मामलात तय करते हैं तो मशवरे करते हैं। आपस में हसद और अकीने की वजह से एक दूसरे से मुंह फिरा करके और मुंह चढ़ा करके बात नहीं करते, बल्कि आपस में जब भी कोई काम करते हैं तो आपस में क्या करते हैं? मशवरा करते हैं। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और अल्लाह के दिए हुए में से खर्च करते हैं, अल्लाह के दिए हुए में से खर्च करते हैं। ये अशूरा, ये जो शूरा है, ये सूरत का नाम ही शूरा है, और इसी लफ्ज की बिना पर शूरा है। शूरा का माना होता है मशवरा करना आपस में, तो इसी लफ्ज की वजह से इस पूरी सूरत का नाम भी सूरतु शूरा है। अजीज़ान मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ये कैसे होते हैं? वल्लज़ीना इज़ा असाबहुमुल बग़यु हुम यंतसिरून, ये वो होते हैं कि जब इन्हें कोई ज्यादती पहुंचे, जब इन पर कोई ज्यादती करे तो ये इंसाफ के साथ बदला लेते हैं।
यानी जो ज्यादती करने वाला है उस पर ज्यादती करके उससे बदला नहीं लेते, इंतकाम तो लेते हैं लेकिन इंसाफ के साथ लेते हैं। वजज़ाउ सय्यतिन सय्यतुम मिस्लुहा फमन अफा व अस्लहा फअजरुहु अलल्लाह इन्नहु ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन। और बुराई का बदला तो सिर्फ बुराई के मिस्ल है। ऐ लोगों, जब बुराई का बदला तुम लो तो सिर्फ बुराई उतनी ही उसके साथ करो जितना कि उसने तुम्हारे साथ किया है। फमन अफा, और अगर तुम में से कोई माफ कर दे, बेशक उसने बुरा किया था लेकिन उसकी बुराई के बावजूद भी अगर तुम उसे माफ कर दो, वह असलहा, और संवारो, अपने आप को संवारो, यानी गोया कि माफ करना ये अपने आप को संवारना है। या ये मतलब है कि तुम सुलह कर लो, माफ करके क्या कर दो, सुलह कर लो। फअजरुहु अलल्लाह, तो उसका अजर तो अल्लाह के पास है, और बेशक अल्लाह जालिमों को पसंद नहीं करता। अजीजा ने मोहतरम, यहां पर गौर व फिक्र करने वाली बात है कि यहां तो अल्लाह पाक फरमा रहा है कि ये बहुत बेहतर हो तुम्हारे लिए अगर तुम जालिम को भी माफ कर दो। तो जालिम को माफ करना भी ये बहुत बड़े एजाज की बात है आपके लिए। लेकिन हम जालिम छोड़े जनाब, हम तो अपने रिश्तेदारों के कसूरों को माफ नहीं करते, जायज कसूरों को भी माफ, जबकि उनका कोई कसूर नहीं होता। बात बात पर उनसे नाराज हो जाते हैं, और नाराज होकर के जब उनको माफी की बारी आती है, जब उनको माफ करने की बारी आती है, तो फिर हम उनको माफ नहीं करते। अजीजा ने मोहतरम, हम माफ करने वाले बने। अल्लाह पाक एक मकाम पे फरमाता भी है कि बेशक जो लोगों को माफ कर देते हैं, वल आफीना अनिन नास, जो लोगों को माफ कर देते हैं अल्लाह उन्हें महबूब रखता है। तो अल्लाह के महबूब बनना चाहते हैं तो बेशक लोगों को माफ कीजिए, खुसूसन रिश्तेदारों को माफ कीजिए। उसके बाद एक सूरत है सूरतुज़ ज़ुख़रुफ़, ये भी इसी पारे में मौजूद है। ज़ुख़रुफ़ का मतलब सोना होता है, या हर वो चीज भी इसका मतलब होता है कि जिसको नरम कहा जाए, या जिसको बहुत खूबसूरत जिस चीज को कहा जाता है उसको ज़ुख़रुफ़ भी कहते हैं। तो इसका भी तस्करा यहाँ कुरान मजीद फुरकान हमीद में मौजूद है, और इसमें भी क़यामत का नक्शा, अंबिया का इजमाली तस्करा, और मरने के बाद जिंदा उठाए जाने पर दलाइलें कायम की गई हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी तौहीद पर दलाइल कायम किए हैं। ये जो ज़ुख़रुफ़ का लफ्ज़ है वो इस आयत में मौजूद है। अल्लाह पाक फरमाता है वलौला अन यकूनन्नासु उम्मतन वाहिदा, अगर ऐसा ना होता कि तमाम लोग एक ही जमात पर हो जाएंगे, काफिरों की एक ही जमात पर हो जाएंगे, अगर ऐसा ना होता, यानी ऐसा है, ऐसा होता, अगर हम ऐसा करते तो ऐसा ही होता, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि ताकि सारे लोग जो है ना एक ही जमात पर, कुफ्र की एक ही जमात पर कायम ना हो। कैसा? अगर कुफ्र की जमात पर सारे लोग कब कायम हो जाते, या कब लोग सारे के सारे काफिर हो जाते और उसी पर जमा होते, तो फरमाया उस वक्त लजअलना लिमन यकफुरु बिर्रहमानि लिबुयूतिहिम सुक़ुफम मिन फिद्दा व मआरिज अलैहा यज़हरून। उस वक्त जब हम रहमान का इनकार करने वालों के घरों को और उनके घरों की छतों को और उनके घरों की छतों की सीढ़ियों को हम चांदी का बना देते और फिर वो उस पर चढ़ते। अगर हम रहमान के मुनकिरों को ऐसा कर देते, हालांकि हम ऐसा कर देते, लेकिन हमें ये यकीन था कि लोग क्या हो जाएंगे, सारे के सारे फिर काफिर बन जाएंगे, इसलिए हमने ऐसा नहीं किया, वरना हम ऐसा ही कर देते। अल्लाहु अकबर। अल्लाह पाक ने फरमाया कि लोगों के जो रहमान का इनकार कर रहे हैं, इनके घरों को हम चांदी का कर देते, इनकी सीढ़ियों को चांदी का कर देते और फिर वो उस पर चढ़ते। वली बुयूतिहिम अबवाबन, इनके घरों के दरवाजों को हम चांदी का कर देते। वसुरुरन अलैहा यत्तकिऊन, यहां तक कि इनके तख्त को भी हम चांदी का कर देते जिस पर वो टेक लगाते। वज़ुख़रुफ़न, या तो चांदी का कर देते या सोने का कर देते, या चांदी का कर देते या सोने का कर देते। व इन कुल्लु ज़ालिका लम्मा मताउल हयातिद दुनिया। ऐ सुनने वाले, ऐ कुरान से इबरत हासिल करने वाले, गौर से सुन ले इस बात को कि ये दुनिया की जिंदगी सिर्फ और सिर्फ बरतने का सामान है, इसके सिवा और कुछ नहीं है। अल्लाह के यहाँ इसकी कोई हैसियत नहीं है। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे थे, हुजूर ने देखा कि एक मुर्दा
बकरी का बच्चा वहां पड़ा हुआ है। हुजूर ने फरमाया इसकी क्या कीमत है साहबा? तो कहा या रसूलल्लाह कुछ भी इसकी कीमत नहीं है, हम तो बगैर कीमत के इसको ना उठाएं। तो हुजूर ने बहुत प्यारी बात इरशाद फरमाई, फरमाया अल्लाह के नजदीक पूरी दुनिया की जो हैसियत है वो इस मुर्दे बच्चे से भी कमतर है, इस मुर्दे बच्चे से भी कमतर है। और अल्लाह तबारक व तआला काफिरों को दे देता, लेकिन फिर हकीकत यह थी कि अगर अल्लाह काफिरों को इस तरीके से देता तो फिर कोई भी मुसलमान नहीं होता। इसलिए अल्लाह पाक ने काफिरों को ये चीजें नहीं दी। अल्लाहु अकबर। वल आखिरतु इंद रब्बिका लिल मुत्तकीन, और आखिरत तो तुम्हारे रब के नजदीक उन लोगों के लिए है जो परहेजगार हैं, जो तकवा शियार हैं। तो तकवा शियार बनिए और आखिरत के मालिक बनिए। अल्लाह करीम से दुआ है अल्लाह करीम हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सूरह इसी पारे में आखिरी जो सूरत है वो सूरतुद दुखान है। सूरतुद दुखान की कुछ आखिर के आयतें आपके सामने पढ़ता हूं, आप उसका सरसरी तौर पे तर्जमा सुनते चली जाइए। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में सूरतुद दुखान के बाद सूरतुल जासिया है, सूरतुद दुखान भी इसमें ही एक सूरत है, और आखिरी जो सूरत है 25वें पारे की वो सूरतुल जासिया है। मैं सिर्फ और सिर्फ वक्त ज्यादा हो जाएगा, सूरतुल जासिया की कुछ आयतें पढ़ देता हूं। अल्लाह पाक फरमाता है कुलिल्लाहु युहयीकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा यजमउकुम इला यौमिल क़ियामति ला रैब फीहि वलाकिन्न अक्सरन नास ला यअलमून। ऐ महबूब तुम फरमा दो अल्लाह वो है जो तुम्हें जिंदगी देता है, अल्लाह वो है फिर वो तुम्हें मौत देगा, अल्लाह वो है जो तुम्हें फिर क़यामत के दिन सबको जमा करेगा। ला रैब फीहि, इसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं है। वलाकिन्ना अक्सरन नास ला यअलमून, लेकिन अक्सर लोग इस बात को नहीं जानते। वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, बेशक जमीन और आसमान की बादशाहत तो अल्लाह के लिए है। व यौम तक़ूमुस साअतु यौमइज़ि यक्सुरुल मुब्तिलून, और कयामत के दिन ये कयामत के दिन वाक़े होगा, और कयामत के दिन जो खसारा उठाने वाले होंगे वो बातिल किस्म के लोग होंगे, जो बातिल को और बातिल का पैरोकार थे और बातिल पर थे, बतल पर थे, वही लोग कयामत के दिन खसारा उठाने वालों में से होंगे। अब यहाँ पर फरमाया जा रहा वतरा कुल्ला उम्मतिन जासिया, ऐ मेरे हबीब उस दिन हर गिरोह अपने जानों के बल गिरा होगा, अपने जानों के बल, घुटनों के बल होगा। कुल्ला उम्मतिन तुदा इला किताबिहा, और हर गिरोह को उसके नविश्ते की तरफ, उसके नामे अमाल की तरफ बुलाया जाएगा। अल यौम तुजज़ौना मा कुंतुम तामलून, और उस दिन कहा जाएगा ये बदला है उसका जो तुम करते थे, ये बदला है उसका जो तुम करते थे। हाजा किताबुना यंतिकु अलैकुम बिल हक, ये हमारा नविश्ता है, ये हमारी किताब है जो तुम पर हक के साथ बोलती है। यानी इसमें वो सारी बातें लिखी गई हैं जो तुम करते थे, एक भी चीज ये झूठ बयान नहीं करती। इन्ना कुन्ना नस्तंसिखु मा कुंतुम तामलून, तुम तो गफलत का शिकार हो, हम तो वो सब लिख रहे हैं जो कुछ तुम दुनिया में कर रहे हो। अल्लाह सब जानता है, लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह का निजाम यह है कि अल्लाह पाक क्या कर रहा है, हाँ इसको लिखवा रहा है। जो कुछ भी तुम कर रहे हो इसको अल्लाह पाक लिखवा रहा है। फअम्मल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति फयुदखिलुहुम रब्बुहुम फी रहमतिही ज़ालिका हुवल फौजुल मुबीन। बेशक वो लोग जो ईमान लाए और नेक काम किए तो उनका रब उनको अपनी रहमत से अपनी रहमत में दाखिल करेगा। तो उनका रब उनको कहां दाखिल करेगा? अपनी रहमत में, यानी अपनी जन्नत में दाखिल करेगा। ज़ालिका हुवल फौजुल मुबीन, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। तो ईमान लाओ और ईमान लाने के बाद क्या करो? नेक काम करो, अल्लाह पाक अपनी रहमत में दाखिल करेगा। व अम्मल लज़ीना कफरू अफलम तकुन आयाती तुतला अलैकुम फस्तकबरतुम व कुंतुम कौमम मुजरिमीन। हाँ वो लोग जो काफिर हुए, जो कुफ्र पर मरे, अफलम तकुन उनसे कहा जाएगा क्या तुम्हारे सामने मेरी आयतें तिलावत नहीं की गई थी? क्या मेरी आयतें, मेरा कुरान तुम्हारे सामने नहीं पढ़ा गया था? वो कहेंगे क्यों नहीं पढ़ा गया था? पढ़ा तो गया था, फिर तुमने क्या किया? फस्तकबरतुम, हाँ तुमने तो तकब्बुर किया, घमंड किया, इतराए तुम तो
तुम्हारा तो नाक चढ़ गया था, तुम्हारा चेहरा चढ़ गया था। वकुंतुम कौमम मुजरिमीन, तो तकब्बुर किया ना तुमने, इसलिए अब तुम मुजरिमों में से हो गए हो। अब किस में से हो गए हो? मुजरिमों में से हो गए हो। वइज़ा क़ीला इन्ना वअदल्लाहि हक़्क़ुन वस्साअतु ला रैब फ़ीहा क़ुल्तुम मा नदरी मस्साअ, और जब कहा जाता है कि बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है और बेशक कयामत सच्ची है और उसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं है, तो कुल्तुम, वो तुमसे कहते हैं, ये जो कुफ्र वाले हैं वो तुमसे कहते हैं हम नहीं जानते कयामत क्या है, हम नहीं जानते कयामत क्या है। अल्लाहु अकबर। इन्ना ज़ुन्नु इल्ला ज़न्ना, मगर यही कि हमें गुमान है, ऐसा हो सकता है। यानी कुछ लोग ऐसे हैं कि जो तो सीरत से कह देते हैं हमें नहीं पता कयामत क्या चीज है। कुछ लोग फिर भी जब सारी चीजें सुनते हैं और अपनी बेबसी और इंसानों की बेबसी को देखते हैं तो वो कहते हैं हाँ गुमान है, हो भी सकता है ऐसा। वमा नहनु बिमुस्तयकिनीन, लेकिन उन्हें उन बातों पर यकीन नहीं है। अल्लाहु अकबर। व बदालहुम सय्यिआतु मा अमिलू व हाक़ बिहिम मा कानू बिही यस्तहज़िऊन, और कल क़यामत के दिन उन पर उनके बुरे अमालों को जाहिर कर दिया जाएगा। उन सब के जो बुरे काम थे जो दुनिया में करते थे सब के सब उन पर जाहिर कर दिए जाएंगे और वो उसी से ही घेर दिए जाएंगे, उसी अजाब के साथ उन्हें घेर दिया जाएगा जिस अजाब का वो दुनिया में मजाक उड़ाते थे। वकील अल-यौम नंसाकुम कमा नसीतुम लिका यौमिकुम हाज़ा व मअवाकुमुन नार व मा लकुम मिन नासिरीन, और उस दिन कहा जाएगा उनसे आज हमने तुम्हें छोड़ दिया है जहन्नम में, जैसे तुमने भुला दिया था इस दिन की मुलाकात को, जैसे दुनिया में तुमने कयामत को भुला दिया था, आज हमने तुम्हें जहन्नम में वैसे ही छोड़ दिया है। अब तुम्हारा कोई पुरसाने हाल नहीं। वमा वाकुमुन नार, तुम्हारा दायमी ठिकाना जहन्नम है। वमा लकुम मिन नासिरीन, अब तुम्हारा कोई भी यहाँ पर मददगार नहीं होगा। ज़ालिकुम बिअन्नकुम इत्तखज़्तुम आयातिल्लाहि हुज़ुवन व गर्रतकुमुल हयातुद दुनिया, ये इसीलिए हमने तुम्हें पकड़ा है कि तुम अल्लाह की आयतों का मजाक बनाते थे, अल्लाह की आयतों का मजाक बनाते थे और दुनिया की जिंदगी ने तुम्हें धोखे में डाल दिया। फलयौम ला युखरजून मिनहा वला हुम युस्तातबून, और आज के दिन तुम्हें इस जहन्नम से नहीं निकाला जाएगा और ना तुमसे डिमांड की जाएगी कि तुम अल्लाह पर ईमान लाओ। ऐसा कोई मुतालबा नहीं किया जाएगा, सिर्फ एक ही मुतालबा किया जाएगा, इस फरिश्ते का कोड़ा खाया है अब इसका खाओ, प्यास लगी है तो अब ये जहन्नमियों की पीप पियो, बस भूख लगी है तो आओ जहन्नमी खाना खाओ, बस यही तुम्हारी डिमांड को पूरा किया जाएगा। और कोई भी तुमसे डिमांड पूरी, तुमसे कोई तकाजा नहीं होगा, कोई डिमांड नहीं होगी तुमसे कुछ नहीं कहा जाएगा कि तुम अब अल्लाह पर ईमान लाओ। आज कहा जा रहा है, आज इस बात की जरूरत है कि आज ईमान लेके आओ, आज ले पनाह उनकी, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे अगर कयामत में तू मान गया। तो आज तुमसे ये मुतालबा किया जा रहा है कि तुम अल्लाह पर ईमान लाओ, आज तुमसे कहा जा रहा है कयामत पर ईमान लाओ, आज तुमसे कहा जा रहा है कि तुम कुरान को मानो, आज कहा जा रहा है, कल कयामत के दिन तुमसे ऐसा कोई मुतालबा नहीं किया जाएगा। फलिल्लाहिल हम्दु रब्बिस समावाति व रब्बिल अर्द व रब्बिल अर्दि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जो आसमानों का भी रब, जमीनों का भी रब, आलमीन का रब। वलहुल किब्रियाउ फिस समावाति वल अर्द व हुवल अजीजुल हकीम, आसमानों और जमीन में जितनी बड़ाइयां हैं सब उसी के लिए हैं, कोई उससे बड़ा, जितनी बड़ाइयां हैं सब उसी के लिए हैं। वही तो गालिब है, वही हिकमत वाला है, वही विजडम वाला है। फेलुल हकीम ला यखलू अनिल हिकमा, हकीम का फेल हिकमत से खाली नहीं होता। अल्लाह करीम अपने करम से, अपने फजल से, अपने हबीब के सदके हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। यहाँ उलमा तशरीफ फरमाए, मौला करम साहब किबला माशाल्लाह बहुत बड़ा मदरसा चला रहे हैं आप छत्तरगढ़ में, ऐसा मदरसा चला रहे हैं कि जो स्कूल और अल्हम्दुलिल्लाह दीनी तालीम का संगम है।
और हमारे अल्लामा साहब बैठे हैं, हज़रत को मैं पहचानता नहीं लेकिन चेहरे से अल्हम्दुलिल्लाह नूरानी लग रहे हैं, और हमारे बुजुर्ग हैं, जाहिर सी बात है। अल्लाह करीम इनकी बुजुर्गी को सलामत रखे और हम सबको बुजुर्गों का फैज़ अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा रब्बना सब्बित अलल ईमान। अल्लाहुम्मा रब्बना सल्लिम अलल इस्लाम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।